तो गोल्ड का प्राइस इस वीक में कहाँ जा सकता है, इस वीडियो में बात करेंगे। चार्ट्स भी आपको बताऊंगा, साथ के साथ में फंडामेंटल्स भी बताऊंगा, और न्यूज़ किस तरीके से इफेक्ट कर सकती है गोल्ड के प्राइस को, वो भी आपको बताऊंगा। अभी मैंने आपको संडे की वीडियो में बताया था कि मंडे को गोल्ड किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि संडे को ये न्यूज़ आ रही थी कि नहीं, पीस डील पर फिर से बात होना स्टार्ट हो चुकी है, तो हो सकता है कि चीज़ें अब जो है सही हो जाए। और यही रीज़न है कि अगर आप इस वाली कैंडल को देखेंगे, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करके दिखाता हूं। इस वाली कैंडल को अगर आप देखेंगे, जो ये वाली कैंडल है ना, ये वाली कैंडल देखिए कितनी बड़ी कैंडल बनी थी। ये आपकी कब की कैंडल है, ये देखिए मंडे वाली कैंडल है। आपको अभी देखिए संडे यहां पर दिख रहा है, क्योंकि मेरा जो टाइम जोन है वो यूएस का है, इस वजह से ये आपको जो है संडे में दिख रहा है। लेकिन ये देखिए मंडे की कैंडल है, जो कि काफी बड़ी बनी थी। ठीक है, अब उस टाइम पर क्या चल रहा था कि ईरान और यूएस के बीच में जो एक समझौता हो रहा था, पीस डील होने वाली थी, तो मार्केट अचानक से जो है बुलिश हो गया। वही सेम चीज जो है हमें वो हर एक प्राइस में यहां पर देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद अभी अगर आप देखेंगे तो यूएस ईरान के बीच में फिर से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, क्योंकि इसराइल जो है वो मान नहीं रहा है, और लगातार जो है यहाँ पर अटैक्स वगैरह करता जा रहा है लेबनान पर, जिसकी वजह से ये जो पीस डील है अभी तक जो आगे नहीं बढ़ी है। हालांकि जेडी वैंस तो कह रहे हैं कि नहीं, गुड डेज आने वाले हैं, टॉक्स चल रही हैं, बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं, लेकिन जो एक होता है ना कि समझौता और दोनों तरफ की जो बातें हैं वो दोनों मैच करें, ऐसा नहीं हो रहा है। अब जेडी वांस कुछ और बोल रहे हैं और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कुछ और बोल रहे हैं, वो आपको आगे मैं बताता हूं कि क्या चीजें बोल रहे हैं। लेकिन अब ये समझिए कि कितना इम्पैक्ट पड़ता है जो ये यूएस ईरान वॉर चल रही है इसकी वजह से। जब से यहाँ पर नेगोशिएशन रुके हैं, पीस डील की जो टॉक्स है वो रुकी हैं, उसके बाद जो मार्केट लगातार नीचे जा रहा है। क्या इंपॉर्टेंट लेवल है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले समझिए कि क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। देखिए, एक डेट है आपको 25 जून की, जिस डेट पर जो है यूएस की जो जीडीपी है उसका यहाँ पर डेटा आने वाला है। तो ये डेट अपने कैलेंडर में मार्क करके रखिएगा। इस डेट पर जो है हर एक पेयर में जो काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी आने वाली है। ठीक है, ये हो गया एक बात। 25 तारीख की डेट आपने नोट करके रख ली, थर्सडे का दिन रहेगा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कि नहीं, यूएस ईरान के बीच में जो वॉर चल रही है उसमें क्या यहां पर हमें चीजें निकल करके आ रही हैं। तो जेडी वांस का कहना है कि ईरान ने जो पूरी तरीके से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको शट कर दिया है, और न्यूक्लियर इंस्पेक्शन जो है वो यहां पर रेज्यूम होने वाले हैं। लेकिन अब मुझे तो ऐसा लगता है कि नहीं, ईरान और यूएस के बीच में जो कॉन्वर्सेशन होती है उसमें लैंग्वेज बैरियर है या क्या है मुझे नहीं पता। लेकिन ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ये कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है, मुझे नहीं पता जेडी वांस क्या बोल रहा है। तो अभी तक इस पर जो कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। ठीक है, उसके बाद आते हैं भाई, तो गलीबाफ का ये कहना है कि यूएस जो है वो $12 बिलियन जो फ्रोजन एसेट्स हैं, जो फंड्स हैं ईरान के, उसको रिलीज करने वाला है। ठीक है, तो ये भी अपनी तरफ से अपनी बात रख रहे हैं, और उधर से यूएस भी अपनी तरफ से अपनी बात रख रहा है। तो हो सकता है कि यहां पर पीस डील या फिर तो टॉक्स चल रहे हों, लेकिन अभी तक ये जो एक डेढ़ महीने से चीजें चल रही हैं उस पर अभी तक जो कोई एक होता है ना कि डिसाइड नहीं हो पाया है, जिस वजह से, और कुछ तो इजराइल नहीं चाहता है कि नहीं ये वॉर रुके, और कहीं ना कहीं अगर ये जो पीस डील होती भी है ना तो यूएस की हार भी है। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप या फिर यूएस जो है क्यों इतना ज्यादा चाह रहा है कि नहीं वॉर रुक जाए, उसके पीछे का सेफ बिल्कुल एग्जैक्ट रीजन है जो मैंने आपको बताया था मंडे वाली वीडियो में, कि स्पेस एक्स का जब से आईपीओ आया है उसके बाद देखिए आप यहां पर देख रहे हैं कितना ज्यादा कि डाउन जा रहा है। इसके पीछे का रीजन मैंने आपको बताया था कि वॉर अगर चलती रहेगी तो चाहे स्पेस एक्स हो, चाहे आगे आने वाले आईपीओ जैसे कि आपका ओपन एआई है या फिर एंथ्रोपिक है, इस पर इफेक्ट आएगा। और डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं चाहेंगे जो उनकी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके इनिशियल डेज में आईपीओ के बाद इस तरीके से डाउन जाए। ठीक है, और कहीं ना कहीं देखिए इलॉन मस्क, मैंने आपको बताया था कि बहुत बड़े फंडर भी हैं, है ना, रिपब्लिकन पार्टी के। अभी देखिए डाउन क्यों जा रहा है, क्योंकि वॉर यहाँ पर जो है टेंस हो रही है। यही वॉर अगर रुक जाती, पीस डील साइन हो जाती ना, यहाँ पर आप देखिए जब पीस डील की बात हो रही थी, जैसे ही आईपीओ आया तुरंत ही पीस डील की बात होने लगी, और इसका प्राइस जो है करीब $200 तक गया था। अभी ये $154 के आसपास चल रहा है। तो आप देख रहे हैं करीब 25% की गिरावट जो है ऑलरेडी आ चुकी है, और यूएस का मार्केट भी टूट रहा है। इस वजह से यूएस अब चाहता है कि चलो ठीक है, हमारे टर्म्स पर नहीं, लेकिन ये वॉर जो कुछ दिन के लिए रुक जाए, 2-4 महीने के लिए, ताकि हमारी जो शेयर्स हैं, जो अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, उनके प्राइसेस में जो यहाँ पर इजाफा है। ठीक है,
अब थोड़ा सा हम चार्ट पर आ जाते हैं। डेट आपने नोट कर ली, ईरान यूएस वॉर के बारे में क्या हो रहा है वो आपको पता चल गया। चार्ट के बारे में बात करते हैं भाई। 4 घंटे का चार्ट मैं भी आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि पूरे आपको वीक का एक जो है एक आपको रोड मैप मिल जाए कि नहीं किस तरीके से प्राइस ट्रेड कर रहा है। अभी जहां पर प्राइस है ये देखिए, ये बड़ी जो एक एफईजी है यहां पर प्राइस ट्रेड कर रहा है। इसके पहले भी एक बार जब प्राइस यहां पर आया था तो प्राइस को हमने जो देखा कि नहीं सपोर्ट मिला, लेकिन उसके बाद जो प्राइस ऊपर गया, लेकिन फिर से अभी इसी लेवल को जो टेस्ट कर रहा है। क्या ये लेवल सस्टेन कर पाएगा? मुझे लगता है नहीं कर पाएगा, है ना। अब क्यों नहीं कर पाएगा? सिंपल रीजन है, कई बार देखिए टैप हो चुका है, ग्लोबल जो सिनेरियो वो भी थोड़ा सा जो बेरिश चल रहा है। मान लीजिए अगर ये जो है किसी तरीके से मान लीजिए कि थोड़ा सा रीटेस्ट करते हुए फिर से एक बार रीटेस्ट करके इस वाली कैंडल पर आकर के नीचे अगर चला भी गया है तो ये जो लाल वाला जोन है ना, ये आपको बहुत तगड़ा एक ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि इसके बाद जो है डिस्प्लेसमेंट आया था। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है बहुत बड़ी जब कैंडल बनती है तो एक बड़ी एफईजी बन जाती है, ठीक है ना। तो ये जो अपनी लाल वाला जो जोन है करीब $4,000 वाला जोन, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी देख करके चलिएगा। लेकिन अगर इस जोन को प्राइस को तोड़ना है, ठीक है ना, मैंने आपको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट समझाया, नहीं पता आपको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट तो एक बार इस चैनल पर आएगा जहां पर के वीडियो देख रहे हैं, ये वाली वीडियो जाकर के देख लीजिएगा। प्राइस को कहीं पर भी मूव करने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, फ्यूल होता है लिक्विडिटी, ठीक है ना। अगर इसको नीचे ट्रैवल करना है और इस लेवल को ब्रेक करना है तो ये लेवल बहुत ही ज्यादा दमदार लेवल है। इसको ब्रेक करने के लिए प्राइस को जो है एक बार जो है ऐसे ऊपर आना होगा, ये वाले लेवल पर टेस्ट करना होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इस लेवल को ब्रेक करता है और ज्यादा लिक्विडिटी चाहिए थोड़ी, तो इस लेवल को टेस्ट कर सकता है। इस लेवल को टेस्ट करने के बाद हमें जो प्राइस वो नीचे आता हुआ दिख सकता है और इस लेवल को ब्रेक कर देगा। ये देखिए एक ऑर्डर ब्लॉक है। अगर हम ऊपर देखेंगे तो ये भी एक जो है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है ना। अब ऑर्डर ब्लॉक देखिए सिंपल है कि लास्ट जो है ऑपोजिट कैंडल होती है डायरेक्शन की, डायरेक्शन इसकी देखिए डाउन ट्रेंड की है, लास्ट ये ग्रीन कैंडल है, इसके बाद डिस्प्लेसमेंट है, तो एक अच्छा इफेक्टिव ऑर्डर ब्लॉक है। इस पर प्राइस अगर जाता है तो हमें एक हेल्दी प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। वही सेम चीज है कि अगर आप यहां पर पुल बैक स्ट्रेटेजी के लिए जो है अपना फिब रिट्रेसमेंट टूल लगाते हैं तो भी आपको जो यही लेवल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ कहीं जो है प्राइस जो है मूव कर सकता है नीचे के डायरेक्शन में, ठीक है। तो चीज आपको समझ में आ गई। प्राइस जहां पर अभी ट्रेड कर रहा है इसको सस्टेन अगर कर जाता है तो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, लेकिन इस लेवल को अगर टैप करके ऊपर जाता है तो एक तो देखिए ये जो ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ की है ये देखिए गैप वाली लाइन है, सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ गैप वाली लाइन है। यहां पर आकर के जो है प्राइस नीचे घूम सकता है, नहीं तो ये वाला लेवल आपका 4300 वाला जो लेवल है, 4380 वाला जो लेवल है, इसको आपको जो देख करके चलना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मार्किंग कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई हो। और हाँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, जो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं मेरे खुद के आइडियाज, मेरे खुद के प्लान रहते हैं। कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सीखने के लिए काफी सारे वीडियो यहाँ पर पड़ी हुई हैं, जाकर के देख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।